हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फास्ट लर्न एंड स्मार्टर। मैं सन्नी सिंह आज आपके लिए एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में पेटीएम को एनालिसिस करने वाला हूं। मैंने और आप सभी ने कभी ना कभी पेटीएम यूज जरूर किया होगा, लेकिन क्या पेटीएम एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही डिसीजन हो सकता है? पेटीएम 2010 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। और 2010 में जब पेटीएम स्टार्ट हुई थी तो ये मेनली उस टाइम पे दो सर्विसेज देती थी, एक डीटीएच रिचार्ज और एक प्रीपेड रिचार्ज। लेकिन बाद में जैसे कंपनी जिस तरह से कंपनी एक्सपेंड किया, कंपनी के ग्रोथ भी बहुत अच्छे थे और 2014 के आसपास कंपनी ने कुछ और फाइनेंशियल सर्विस ऐड किए, जैसे कि मर्चेंट पेमेंट्स एंड पेटीएम बैंक। लेकिन 2016 तक आप देखें तो पेटीएम का सब कुछ सही चल रहा था और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने यूपीआई पेमेंट्स लॉन्च किए और जिसके कारण मार्केट में कुछ बड़े जाइंट्स ने एंट्री लिए, जैसे कि फोन पे, गूगल पे। और जो फोन पे, गूगल पे आते ही उन्होंने यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक अच्छा अपना मार्केट कैप्चर किया। और जो अगर आप देखें, पेटीएम मार्केट में पहले से थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सबसे लेट किसी ने यूपीआई पेमेंट को अडॉप्ट किया इंडिया में तो एक पेटीएम है। सबसे बाद में भी पेटीएम ने यूपीआई को अडॉप्ट करने के बाद पेटीएम का जो कस्टमर सर्विस था, कस्टमर एक्सपीरियंस के कारण पेटीएम ने एक अपना अच्छा रेंज मार्केट में बनाया और 2016 के आसपास पेटीएम $4.8 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। इनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो उस टाइम के अगर आप किसी भी बड़े फिनटेक कंपनी ले ले तो उनमें पेटीएम टॉप पे थी। लेकिन उसके बाद 2018 में जो वॉरेन बफेट सर की जो बहुत बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म है बैकशायर, उन्होंने भी 2.3% स्टेक लिया पेटीएम में। और उस टाइम पे जो उन्होंने 2.3% स्टेक, उन्होंने लगभग 10 बिलियन के वैल्यूएशन पे उन्होंने अपने स्टेक्स लिए थे। और 2021 तक पेटीएम का लगभग सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, पेटीएम के साथ ठीक वही बात हो गई। 2021 नवंबर में पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और पेटीएम ने आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए रेज किए और उस टाइम पे पेटीएम की वैल्यूएशन कुछ 19 बिलियन के आसपास थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही स्टॉक मार्केट ने समझो एक तरह से पेटीएम को एक आईना दिखाया, क्योंकि पेटीएम डे वन से ही एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और वो 12 साल तक अपने बिजनेस को एक लॉस मेकिंग कंपनी की तरह उसने अपने पूरे बिजनेस को चलाया। और जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड था वो 2080 से लेके 2150 के बीच था। लेकिन जब वो मार्केट में लिस्ट हुई तो तकरीबन 1900 के आसपास पेटीएम की मार्केट में लिस्टिंग हुई और उसके बाद पेटीएम हर दिन पेटीएम का एक लो बनता गया और जो पेटीएम का जो करंट लो है वो 438 का है। मतलब अगर आप देखें तो तकरीबन 850 करोड़ के आसपास इन्वेस्टर ने अपने पेटीएम में अभी तक इन्वेस्टर्स को लॉस हो चुका है। और विजय शेखर शर्मा जी ने भी अपने बहुत सारे स्टेक हटाए भी। पेटीएम का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से कि 1.5% के आसपास म्यूचुअल फंड होल्ड्स करती हैं और 1% से भी कम इंडियन इन्वेस्टर्स के पास है। और जो विजय शेखर शर्मा जी बोले और जो रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास तकरीबन 8% की स्टेक है और जो मेजर स्टेक है वो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है 77% के आसपास। अगर हम पेटीएम को अगर हम कह दें कि पेटीएम एक फॉरेन कंपनी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और पेटीएम देखिए शुरू से एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है। उनके कुछ बहुत बड़े बिजनेस भी नहीं है जिनसे उनका कुछ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो। क्योंकि अगर आप रिवेन्यू की बात करें तो लास्ट 5 साल में बहुत ही अच्छा रिवेन्यू रहा, लेकिन रिवेन्यू के साथ साथ आपको कुछ प्रॉफिट्स भी चाहिए, क्योंकि जो आपके जो बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट नहीं हो तो स्टॉक मार्केट उस पर बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करती है। जो मार्केट ने रिएक्ट किया, अगर आप पिछले कुछ दशकों में देख लें तो जो पेटीएम का आईपीओ है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट आईपीओ में गिनती आता है। आईपीओ के बाद से रिटेल इन्वेस्टर ने तो अपने बहुत सारे पैसे इस स्टॉक्स में गंवाए, लेकिन जो एस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर के भी 35% उनका भी कैपिटल वाइप्ड हुआ पेटीएम में। सॉफ्टबैंक जो पेटीएम में बहुत लंबे समय से स्टेक होल्डर थी, उन्होंने भी पिछले ही हफ्ते 4.5% की अपनी होल्डिंग एक ओपन मार्केट में सेल की है। स्टॉक का परफॉर्मेंस इतना खराब है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन जो 19 बिलियन तक गई थी वो अब सिर्फ 3.8 बिलियन पे आके रुक चुकी है। मतलब 2016 में पेटीएम की वैल्यूएशन थी 4.8 बिलियन और आज पेटीएम की वैल्यूएशन है 3.8 बिलियन। मतलब अपने लास्ट 6 साल के भी रिकॉर्ड में देखें तो पेटीएम अपने सबसे लो पे है। और जिस तरह से मार्केट ने पेटीएम पे रिएक्ट किया, अगर आप टेक्निकल्स भी जाके देखें तो बहुत अच्छा गवाह नहीं देती कि मतलब इस स्टॉक का भी मुझे अभी रिसेंटली कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं लग रहा है कि जिसमें
इन्वेस्टर्स को कुछ फायदा हो या फिर ये कुछ रिटर्न बना के दे सके। कुछ लोगों का या फिर कुछ ऐसे ज्ञानियों का कहना है कि पेटीएम 2025 तक शायद एक प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाए, लेकिन पेटीएम के पास अभी वैसा कोई स्ट्रांग बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसा स्ट्रांग रिवेन्यू पॉइंट नहीं है जिससे वो बहुत ढंग की रिवेन्यू जनरेट कर सके। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में पेटीएम के बॉक्स आ रहे हैं। अगर आप एक रेकरिंग रिवेन्यू में देखें तो पेटीएम कुछ हद तक उससे रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है, लेकिन एक स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के परफॉर्मेंस को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक ढंग का पॉइंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर एक छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करती है। और उसी का कारण है कि जो पेटीएम 2100 के प्राइस बैंड पे आया था, अब देखिए, अगर मुझे तो लगता है जो 2100 का प्राइस बैंड था वही गलत था, क्योंकि अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछे आपको इस 2100 पे पेटीएम चाहिए कि 2100 पे रिलायंस चाहिए, तो 110% लोग जो है वो रिलायंस को चूज करेंगे, ना कि पेटीएम को। और बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे पेटीएम मार्केट में लिस्ट हुआ, लेकिन डे वन से ही मार्केट ने दिखाया कि अगर आपके पास एक ढंग का बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, तो मार्केट आपको कभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दे सकते। में से मैं आपको सिर्फ पेटीएम की सिर्फ बुराइयां गिना रहा था, लेकिन स्टॉक्स में कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे जो पिछले 5 साल का जो रिवेन्यू है, उनके जो फिनटेक्स कंपनी ले ले, फिर उनके अगर सेक्टर ग्रोथ देख ले तो तकरीबन 18% का है, और जो पेटीएम का ग्रोथ है वो तकरीबन 30% का है। आज 5 सालों में पेटीएम के मार्केट शेयर्स भी बढ़े हैं। मार्केट शेयर जो पहले पेटीएम के थे वो तकरीबन 12% के थे, और अगर आज देख लें तो लगभग वो 24% के आसपास है। पेटीएम में बहुत ज्यादा अच्छाइयां गिनाने के लिए तो है नहीं, लेकिन पेटीएम का फ्यूचर में भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक फाइनेंसिंग सेक्टर की एक कंपनी, एक फिनटेक कंपनी है, और ये जो अभी इनका जो है, ये अभी क्रेडिट पे भी पैसे देने स्टार्ट कर चुकी है। इनका पोस्टपेड बिजनेस कुछ ढंग तक अच्छा चल रहा है, और इनके कुछ फॉरेन में भी बिजनेस है, जैसे कि कनाडा, जापान में भी ये अपना एक्सपेंशन कर रही है और अपने बिजनेस मॉड्यूल को बढ़ाना चाह रही है। और जैसे कि एक मतलब हार्ड ट्रूथ है, हमारे कंट्री में अभी हमारे कंट्री में उतना पैसा नहीं है, तो हमारे कंट्री में क्रेडिट का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से बन सकता है, और शायद पेटीएम अब इसी चीज में अपना फ्यूचर देख रही है। मैंने आपको जितने भी इसमें पॉइंट्स बताए, आप उसमें एवेल्यूट करके आप खुद ये जान सकते हैं कि पेटीएम आपके लिए एक सही इन्वेस्टिंग डिसीजन है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उस दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो पेटीएम बहुत ज्यादा यूज करता है। धन्यवाद।